राम का आदर्श क्या है? राम जी ने, अयोध्यावासी सब जाने लगे भगवान के धाम, तो राम अयोध्यावासी बोले इसके साथ नहीं जाएंगे। राम जी बोले इस धोबी के साथ क्यों नहीं जाओगे? अयोध्यावासी बोले इसने यहां ठीक से नहीं रहने दिया, प्रदूषण ही फैलाया इसने। तो राम जी ने कहा सिय निंदक यज्ञ ओग न साये, लोक बिशोक ए बनाई बसागे। एक बिशोक नाम का लोक बनाया और भगवान ने उसको भी स्थापित किया। भगवान कृष्ण के ऊपर भी कलंक लगा, मणि चोरी का कलंक लगा और ये भ्रम फैला दिया। अरे उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि हत्या ली। अरे भगवान कृष्ण के अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता है, ये सब उन्हीं के काम है। फैलाया गया भ्रम के नहीं फैलाया गया। भगवान के लिए मिथ्या कलंक लगा के नहीं लगा, लेकिन भगवान से कृष्ण क्रोधित नहीं हुए। भगवान ने कहा कलंक लगा है तो उस कलंक को मेट करके रहूंगा। भगवान ने पीछा किया और मणि की खोज में मेरे गोविंद निकल पड़े। खोजते खोजते सिंह के चरण मिले। सिंह के बाद भालू के चरण मिले चिन्ह। भगवान आगे चले गए और जाकर के एक गुफा में भालू की बेटी जाम्बती उस मणि के साथ अटखेलियां कर रही थी। कन्हैया ने जाकर के मणि ले ली। ध्यान से सुनना ये कथा, क्योंकि ये संयोग फिर न जाने कब बनता है। वो रोने लगी। परीक्षित ने कहा रोने क्यों लगी? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने जब मणि ली तो इतने में जामवंत जी आ गए। वही त्रेता में भगवान से कहा था जामवंत जी ने कि मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे सामने मुकाबला रावण ने भी नहीं कर पाया। रावण की सभा में कोई मेरे समान बलशाली नहीं था। अब मेरा मन होता है आपस में ही दो दो चोटें हो जाएं। भगवान ने कहा जामवंत जी, स्वामी और सेवक के साथ में युद्ध शोभा नहीं देता। तुम्हारी ये इच्छा है तो वो भी मैं द्वापर में पूर्ति करूंगा। कभी अपनी वाणी से मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। एक जगह एक सत्य घटना बताएं खिल्लू भाई। एक बालक था, बात बात में एक बात कहता, मैं गोली मार दूंगा। गोली गोली मारने की हिम्मत नहीं थी, केवल बकता था, मैं गोली मार दूंगा। संयोग ऐसा बना कुछ लोफड़ों के साथ में था, गोली एक बालिका के ऊपर चल गई, धोखे में चल गई। और जब गोली चली तो फिर पहुंच गए जेल में। तो लोगों ने कहा गुरुजी इस व्यक्ति से आपने जब भी सुना होगा तो एक ही बात कहता था, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। अपनी वाणी से कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अच्छी वाणी बोलना चाहिए। अच्छा, कई लोग बोलें तो ये लगता है ये बोलते ही रहे, मन होता ना ये बोलते ही रहे। अच्छा, कई लोग बोलें तो ये लगता है ये चुप कब होता है। और भगवान ने ऐसा युद्ध किया, जामवंत जी के अंग अंग ढीले कर दिए।
जामवंत जी पहचान गए, ये तो मेरे रघुवर है, ये तो मेरे राम है। और चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगे, क्योंकि आपने मेरे को वरदान दिया था, जब तुम परास्त हो जाओगे, पराजित हो जाओगे, मेरे अलावा तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, तो समझ लेना मैं ही हूं। गर मारना है किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा मार दोगे जान से। बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। आज लज्जित हो गया, और लज्जित होकर के जामवंत जी ने अपनी बेटी के साथ में विवाह किया और मणि ला करके सत्रजित को भगवान ने सौंप दिया। जो कह रहा था इन्होंने ही मरवाया, जब सत्यता तक व्यक्ति पहुंचता है तब शर्मिंदा होता है। सत्रजित सोचने लगा, कि मैं अपनी मणि और बेटी तुम्हें सौंपता हूं। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी के साथ तो ब्याह करेंगे, पर हमें मणि नहीं चाहिए। मणि लेने से इनकार कर दिया। देखो भाई, षड्यंत्र आज से नहीं, पहले आज से ज्यादा षड्यंत्र चलते थे। यहां एक षड्यंत्र रच गया। भगवान ने मणि सत्यजित को दे दी और उनकी बेटी सत्यभामा के साथ में विवाह कर लिया। अब अक्रूर जी ने एक षड्यंत्र रचा। सुधन्वा से कहा, अरे सत्यजित को मान के मणि ले लो ना, जो 2 कुंटल सोना देती हो। सुधन्वा ने सत्यजित को मार दिया और मणि ले ली, और सत्यभामा रोने लगी, जिसका पिता चला जाए। सत्यभामा रोई तो भगवान भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ससुर के वियोग में रोने लगे। बहुत रोए कृष्ण, क्योंकि पत्नी का पिता पति का भी पिता होता है। भगवान ने आकर के सुधन्वा का वध कर दिया, और भगवान समझ गए ये चाल किसकी है। अक्रूर जी की चाल थी। वो मणि भगवान ने ली, और मणि अक्रूर जी से कहा, ये मणि आप अपने पास रखना, 10 घंटे इसकी पूजा करना, और पूजा करने के बाद जो सोना निकले वो राजकोष में भिजवाते रहना। भगवान ने मीठा दंड दिया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, एक सांवली सलोनी कन्या तप कर रही थी। अर्जुन उधर से आए। अर्जुन ने कहा, किसके लिए तप कर रही हो? उसने कहा, मैं कृष्ण को
पति के रूप में पाना चाहती हूं। भगवान का एक विवाह यमुना के साथ में हुआ, भगवान का एक विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ, भगवान का एक विवाह नागजिति के साथ में हुआ। नागजित राजा का एक संकल्प था जो बैलों को एक साथ नाथ पहना देगा, उसी के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भगवान ने एक साथ नाथ दिया, तो भगवान का एक विवाह नागजिति के साथ में हुआ। भगवान का एक विवाह भद्रा के साथ में हुआ, लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भगवान की कुल मिलाकर के 8 पटरानियां हैं। 8 पटरानियां क्या है ये मानो अष्टधा प्रकृति है। परीक्षित ने कहा ये तो आपने वर्णन सुनाया, लेकिन 16,100 ये कन्याएं कौन थी? ए भौमासुर नामक दैत्य था, उसने कन्याओं को बंदी बना लिया था और उसके मन में संकल्प था कि ये कन्याएं 20,000 की संख्या में हो जाएंगी तब विवाह करेंगे। मेरे गोविंद को पता चला, भगवान ने कहा जाकर के उसका वध किया। वध करके भगवान ने उसका उद्धार करके उन कन्याओं को कारागार से मुक्त कर दिया। वो सभी कन्याएं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे प्रभु, दुनिया के लोग मुझे पवित्र नहीं समझेंगे, दुनिया के लोग मुझे उत्तम नहीं समझेंगे। मेरे सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो मैं मर जाऊं या मैं गलत रास्ते पर चली जाऊं। पर मेरे भगवान ने कहा तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, समाज में वो तुम्हें सम्मान दिलवाऊंगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। संसार के लोग जिसे त्यागते हैं, ठुकराते हैं, उनको दीनहीन को भगवान अपने गले लगा करके अपनत्व प्रदान करते हैं।